हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको रेक्टेंगुलर मोशन का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। इससे जो पहले दो लेक्चर मैंने कवर कराए हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, अर्थात पूरी प्लेलिस्ट की लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लेक्चर वाइज लेक्चर करेंगे तो पूरी मैकेनिक्स आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो आज इस लेक्चर में हम आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। मगर इससे पहले आपको जो आर्टिकल है हुक्स लॉ का वो देखना होगा कि इलास्टिक स्ट्रिंग या स्प्रिंग किसी स्मूथ टेबल पर हो तो हम उसका मोशन कैसे डिस्कस करते हैं। उससे भी पहले आप सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे तो ये लेक्चर आपको वेरी वेरी इजी लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास एम एक्सक्यूटिस एसएसएम, एक्सक्यूटिस कहते हैं कि कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है, और किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट हैं ए और बी, ऑन ए स्मूथ टेबल, कोई एक टेबल है, एंड इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट, वो किसी ना किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, बाई एलास्टिक स्ट्रिंग, जो कौन सी है? वो एलास्टिक स्ट्रिंग है जो खिंच जाती है। टेंशन इज द इक्वलवेरियम इन ईच टी, उसने कहा है कि दोनों रस्सियों पे जो टेंशन लगेगा वो बराबर होगा, अर्थात मैं टी मान लूंगा। सो दैट द टाइम ऑफ एन ऑस्किलेशन इज, ये टाइम अर्थात म्यू मुझे निकालना है, तो म्यू बराबर होता है, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो केवल म्यू निकालना है। अर्थात म्यू निकालने के लिए मुझे ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बनानी होगी। Where L dash are extended of the string beyond their natural length, beyond means कहते हैं उसके आगे की जो नेचुरल लेंथ है, तो उसके जो आगे की लेंथ होगी जब आप खींचोगे तो उसे एक्सटेंडेड लेंथ कहते हैं। और उसने कहा दोनों रस्सियों की L और L डैश है। तो बस हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा सेट करना है। तो चलिए मैं एक लाइन बनाता हूं, छोटा सा डायग्राम। यहां मैंने ये ले लिया और ये O है फिक्स पॉइंट। क्या है? O इज द फिक्स पॉइंट। यहां A है और यहां B है। यहां P इज द पोजीशन, ये डिस्टेंस x है। इस P पॉइंट पर हम मोशन को डिस्कस करेंगे, जिसका मास m होता है, नहीं भी दे तो भी पार्टिकल का मास m होगा। इसकी जो लेंथ है हम मानेंगे नेचुरल लेंथ L1, इसकी नेचुरल लेंथ L2 मानेंगे, और एक्सटेंडेड लेंथ तो आपको दे रखी है L एंड L डैश, और दोनों पर लैम्डा, इस पर हम लैम्डा 1 मान लेंगे, इस पर लैम्डा 2, चूंकि कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और टेंशन दोनों का बराबर है। तो पहले तो मैं इनिशियली पोजीशन में आपको बता रहा हूं, फिर कुछ समय बाद जब पार्टिकल मूव करेगा तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर x होगा, तो जितना इधर x खींचने के बाद माइनस हो जाएगा उतना इधर ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये चौड़ जाएगी तो उतनी डिस्टेंस इधर प्लस हो जाती है। मगर ये बातें मुझे लिखनी होंगी, तभी तो आर्टिकल बनेगा, तभी तो एग्जाम्पल अच्छा होगा। तो चलिए लिखते हैं ये बातें जो मैंने बताई हैं। लेट OA and OB be elastic स्प्रिंग। मान लीजिए लेट L1 एंड L2 be नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज मैं लिख सकता हूं OA इक्वल टू L1 एंड OB इक्वल टू L2। क्लियर? तो O क्या चीज है यहां? ये O देखो, इसके लिए भी लिख रहा हूं, वेयर O इज द पोजीशन ऑफ इक्वलवेरियम। इक्वलवेरियम। अब हमें इस पर इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वो भी लिखने होंगे। लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी द इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग
OA एंड OB। यहां तक कोई परेशानी? अभी ये इनिशियली पोजीशन है, पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देन द पोजीशन इन इक्वल वेरियम, इक्वल बेरियम, so that the tension, यहां से लिखे देता हूं, in string OA बराबर होगा टेंशन इन स्ट्रिंग OB। और टेंशन बराबर ही होगा, तो कह रहा है, ये सब क्वेश्चन में कह रहा है। अब हम OA पे टेंशन यहां कैसे करेंगे? P कांस्टेंट, इसके लिए मैंने λ1, एक्सटेंशन लेंथ इसकी L दे रखी है और नेचुरल लेंथ मैंने L1 मानी है। इसके लिए टेंशन क्या होगा? कांस्टेंट λ2, एक्सटेंशन लेंथ मैंने मानी है L डैश है गिवन, अपॉन नेचुरल लेंथ आपने मानी है L2, ये भी आपका टेंशन। तो ये OA पर है और ये टेंशन OB पर है, और दोनों किसके बराबर है? T के। इसका मतलब ये आपस में बराबर रहे। तो मैं लिख सकता हूं λ1 L अपॉन L1 इक्वल टू λ2 L डैश अपॉन L2 इक्वल, दोनों T के बराबर हैं। ये गिवन दे रखा है क्योंकि टेंशन दोनों में सेम है। अभी तक मैंने कोई पार्टिकल का नाम नहीं लिया था, ये इनिशियली पोजीशन पर इधर और इधर, क्योंकि दो रस्सी थी। आइए अब यहां पार्टिकल है P पॉइंट पर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया उसने x आफ्टर टाइम t, तो इस जगह क्या होगा टेंशन और इस जगह क्या होगा? अब ये भी समझ लीजिए कि पार्टिकल B की तरफ जाएगा, जब हम खींचेंगे इधर से तो इधर टेंशन ज्यादा होगा जिस तरह से तुम खींचोगे, और रबर अपनी तरफ जो खींचेगी उधर टेंशन कम होगा। तो बड़े टेंशन में से छोटा टेंशन माइनस कर देंगे बस, या फिर डिफरेंस बिटवीन टू टेंशन आफ्टर टाइम t, और बाद में उसमें आप नेगेटिव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव में होता है। चलिए तो अब पार्टिकल की बारी आती है, तो इधर से लिखते हैं आफ्टर टाइम t let P be the position of a particle of mass m such that OP इक्वल टू, निकला हमारी डिस्टेंस कितनी? x। यहां तक कोई परेशानी? Then the tension in string PB पर इधर को, तो सबसे पहले मैंने यहां लैम्डा माना था, तो λ2 एक्सटेंशन लेंथ L डैश, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस, जब खींचेंगे तो इतना x कम हो जाएगा, अपॉन नेचुरल लेंथ कितनी थी इसकी? L2, बस इसमें से मैंने x माइनस कर दिया। अब ये PB पर है, मुझे टेंशन यहां PA पर निकालना, इधर से इधर को, तो ये लिख रहा हूं द टेंशन इन स्ट्रिंग PA। अब इधर को आएगा तो यही λ1 कांस्टेंट, L जितना खींचने पर इधर डिस्टेंस कम हुई थी उतनी इधर बढ़ जाएगी, तो L प्लस x अपॉन, कहां ये रहा, नेचुरल लेंथ L1। अब एक बात बताऊं, इस पॉइंट पर टेंशन ज्यादा होगा जब इधर से खींचा जा रहा है, इधर तो रबड़ी तो खींचेगी अपने आप को, इधर ज्यादा होगा, तो इसे मैं कह देता हूं T2
और इसे कह देता हूं T1। यहां तक कोई परेशानी? तो चलिए अब मैं निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। सब काम हो गए बस। देखो अगर मैं ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, तो फिर क्या मालूम, क्या पता पड़ेगा तुम्हें कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है, कैसे चलना है। इसीलिए आपको मुझे ये सारी बातें लिखनी पड़ी और तभी ये आर्टिकल अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो बस वीडियो के साथ आप चैनल का नाम जोड़ दें। हाँ, कई स्टूडेंटों ने मुझसे ये पूछा है कि सर सुपर थैंक्स कहाँ होता है, हम आपको कुछ दक्षिणा देंगे। तो जहां से आप वीडियो शेयर करते हैं ना, शेयर के बाद रीमैक्स का होता है, रीमैक्स के बाद थैंक्स होता है, अर्थात डाउनलोड से पहले थैंक्स होता है। आप थैंक्स पर क्लिक करेंगे और आप किसी भी अपने गूगल से किसी से भी वहां मुझे 40 रुपीज, 100 या 200 या 1000 जो भी आप श्रद्धा अनुसार मुझे दे सकते हैं तो देंगे तो दो, और मैं अपना अगली वीडियो में आपका नाम जरूर बताऊंगा। हाँ, लेकिन अपने नाम के साथ पिता का नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखना। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन md² अपॉन dt² इक्वल टू T2 माइनस T1। क्लियर? चलिए अभी तो दिखाई दे जाएगा शायद। md² अपॉन dt² इक्वल टू T2 कहाँ, ये रहा, λ2 L डैश माइनस x अपॉन L2 माइनस λ1 L प्लस x अपॉन L1। इसमें से इसे हम माइनस कर रहे हैं, ये आपने देख लिया होगा, इसे मैं अब साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। m d² अपॉन dt² इक्वल टू λ2 L डैश अपॉन L2 माइनस λ2 x अपॉन L2। इधर आइए, माइनस λ1 L अपॉन L1 माइनस λ1 x अपॉन L1। ये दोनों इक्वल हैं, यहां देख लीजिए मैंने इधर लिख दिया था, ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये कट गए। इसमें से हमें क्या कॉमन है, x कॉमन दिखाई दे रहा है और माइनस, तो λ2 अपॉन L2 प्लस λ1 अपॉन L1, ये चीज भी हमें मिल गई। यहां λ2 की वैल्यू निकालनी है अपॉन L2 की, क्योंकि प्रूफ में t है, ये देख लीजिए। तो यहां से लैम्डा अपॉन L1 करूं तो ये L इधर पहुंच जाएगा, लैम्डा अपॉन L1, λ1 अपॉन L1, तो L इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। बात एक ये L इधर पहुंच जाएगा t के बराबर, तो माइनस के x इसकी जगह पे हो जाएगा यहां λ2 अपॉन L2 की जगह पर t अपॉन L डैश, ये वाला, प्लस इसकी जगह पे आपका हो जाएगा t अपॉन L। t कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लेंगे L प्लस L डैश अपॉन L डैश d² x अपॉन dt², और इस m को मैं यहां अपॉन में ले गया। क्लियर? दोबारा लिखता हूं, d² x अपॉन dt² माइनस के t L प्लस L डैश अपॉन m L डैश इंटू x। ये क्या बन गया आपका, विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हो गया? यही निकालना था। तो म्यू इक्वल टू यहां आया t L प्लस L डैश अपॉन m L डैश, और t पूछ रहा है क्या होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। तो इसे उल्टा लिख सकता हूं मैं ऐसे, 2 पाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा m L डैश t L प्लस L डैश। यही आपका प्रूफ था, यही आपका प्रूफ पूछा था। देखो क्वेश्चन ये बड़े बड़े हैं, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है जो छोटी देर में कैलकुलेशन करके कर दे। एक एक पॉइंट आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है।